अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चे, हम सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ रहे थे, यानी चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ रहे थे और मैंने आप लोगों के लिए इसका बेसिक पढ़ा दिया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बच्चे, आज हम 6.1 एक्सरसाइज को पढ़ते हैं और 6.1 एक्सरसाइज उसी टाइम होगी आप लोगों की जब आप पहली वीडियो देख लोगे। जब तक आप लोगों ने इसका बेसिक नहीं देखा होगा तो आप लोगों को चीज़ें तो समझ आ जाएंगी, मैं समझाऊंगा तो समझ आएंगे, ऐसी बात नहीं आएंगी, लेकिन खुद से जो एक फीलिंग आएगी आप लोगों के अंदर वो नहीं आ पाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ से तो हमारे लिए क्वेश्चन कहता है हमसे फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी हमें इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है और हमारे लिए जो ऑप्शन दिए हैं वो ये हैं। देखिए, तो हमें दिया है ये कि हमसे क्वेश्चन कहता है, ये हमारे ऑप्शन हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कहता है ऑल सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर, यानी आप लोगों के लिए ब्लैंक्स दिया यहाँ पे और हमसे कहता है कि जो ऑल सर्किल हमारे पास होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हटा देते हैं यहाँ से। तो अब समझिए आप लोग, तो हमने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो के अंदर ये भी बताया था कि सिमिलर क्या चीज़ होती है और कॉन्ग्रुएंट क्या चीज़ होती है। देखिए, मैं दोबारा से फिर एक बार बता देता हूँ आप लोगों को। कॉन्ग्रुएंट, तो कॉन्ग्रुएंट के अंदर सारी की सारी चीज़ें कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। देखिए, ऑल थिंग्स, ऑल साइड एंड एंगल्स, या ऑल थिंग्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ऑल थिंग्स आर इक्वल, यानी सारी की सारी चीज़ें कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। और सिमिलरिटी के अंदर क्या होना चाहिए? सिमिलरिटी की जो कंडीशन हमारे पास आती थी, यानी समरूप की, ये सर्वांगसम ये समरूप, सिमिलरिटी की कंडीशन क्या होती कि उनको क्या होना चाहिए? या तो साइडें सारी की सारी कैसी हों? इक्वल रेशियो के साथ हों और सारे एंगल कैसे हों? इक्वल हों। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे हमारे लिए, यानी वो दिखाई देने में कैसी हों? सेम हों, उनकी साइड्स का रेशियो सेम हो और सारे के करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हों? इक्वल हों। जैसे अगर मान लीजिए ये कोई सर्किल है आपके पास, ठीक, और इस सर्किल की जो रेडियस दी है वो दे दिया आप लोगों को 5 सेंटीमीटर। एक ये दूसरा सर्किल है आप लोगों के पास और इसकी जो रेडियस दी है वो आप लोगों के लिए मान लीजिए कुछ भी दिया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए वो दिया आप लोगों को 12 सेंटीमीटर। कितना दिया? 12 सेंटीमीटर। तो कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन क्या थी कि ऑल थिंग्स आर इक्वल, क्या इनकी जो रेडियस है वो इक्वल है? इक्वल नहीं है। देखिए, एक और मैं सर्किल यहाँ पे बना देता हूँ, इसकी सर्किल की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। देखिए, तो आप लोगों को सारे के सारे सर्किल दिखाई तो एक जैसे देंगे, लेकिन उनकी जो रेडियस होगी वो घटती बढ़ती रहेगी, यानी वो वेरी करेगी, यानी ये चेंज होती रहेगी। तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, सिमिलर होंगे? तो कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन ही खुद क्या कहते हैं? ऑल थिंग्स आर इक्वल, यानी सारी की सारी चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। क्या यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोगों को इक्वल दिखाई देती हैं? ये इक्वल नहीं है तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, और ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो क्या है फिर? सिमिलर है। तो यहाँ पे क्या आएगा? सिमिलर, यानी ऑल सर्किल्स आर सिमिलर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऑल स्क्वायर आर, यानी सारे के सारे जो वर्ग हमारे पास होते हैं ऑल स्क्वायर आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। क्लियर? देखिए, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए 2 स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। तो हमने एक स्क्वायर लिखा, ये एक स्क्वायर हमारे पास ये है ABCD। इसकी जो ये एंगल है ये हमें दिया, मान ये तो 90 डिग्री होता है, ये साइड सारे का सारा एंगल 90 डिग्री, और इसकी जो ये साइड है ये साइड दे दी हमारे लिए 5 सेंटीमीटर। क्लियर? ये साइड 5 है तो ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। एक दूसरा हमारे पास ये स्क्वायर आता है, ये वाला। क्लियर? इसकी कोई भी साइड ले लीजिए आप, कुछ भी मान लीजिए। आप मान लेते हैं इसको हमने माना 11, कितना माना? 11 सेंट। अगर ये 11 तो ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11, और ये एंगल 90 डिग्री। क्लियर इतनी चीजें? अब देखिए, सिमिलरिटी की कंडीशन क्या होती है? सिमिलरिटी की 2 कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम रेशियो, यानी जो संगत भुजाएं हमारे पास होती है, पंखा बंद कर,
जो संगत भुजा हमारे पास होते हैं यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, साइड्स रेशियो शुड बी इक्वल। साइड का जो रेशियो होगा वो कैसा होना चाहिए, शुड बी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और ऑल एंगल्स आर इक्वल, दो चीजें होनी चाहिए। अब देखो यहां पे, और कॉन्ग्रुएंट कहता है ऑल थिंग्स आर इक्वल। ठीक है, देखिए ऑल थिंग्स आर इक्वल कभी नहीं हो सकती क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर है और ये कितना है 11 सेंटीमीटर, तो ऑल थिंग्स आर नॉट इक्वल सो दैट इट इज नॉट ए कॉन्ग्रुएंट बट इट इज सिमिलर। अगर ये सिमिलर है तो क्यों है, क्या ये सिमिलरिटी के रूल्स को फॉलो करता है या नहीं करता, हम वो चीज देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए सिमिलरिटी का रूल हमसे क्या कहता है कि साइड्स का जो रेशियो होगा वो शुड भी इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये ए बी साइड है, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी। आप यहां से कोई साइड उठाइए और इधर से कोई सी एक साइड, तो हमने लिया मान लीजिए ए बी अपॉन, इसको नाम दिया पी क्यू आर एस, ए बी अपॉन पी क्यू, तो कितना आएगा हमारे पास आएगा 5/11। नेक्स्ट साइड हमने ली बी सी, नाउ बी सी अपॉन इसकी कौन सी आ जाएगी आर क्यू, तो इसका जो रेशियो होगा वो कितना आएगा 5/11। क्लियर इतनी चीजें। देखिए यहां से अगर ए बी बराबर आया ए बी अपॉन पी क्यू 5/11, बी सी अपॉन आर क्यू बराबर 5/11, और बाकी जो दो साइड बचेंगे उनका रेशियो भी कितना आएगा 5/11, तो रेशियो कैसा हुआ इक्वल हुआ। पहली सेट कंडीशन को क्या कर गया सेटिस्फाई कर गया। दूसरी कंडीशन क्या थी कि ऑल एंगल्स आर इक्वल। देखिए यहां से क्या ये एंगल 90 डिग्री है, बिल्कुल है, ये एंगल 90, ये भी 90, ये भी 90, और ये सारे के सारे इसके भी कैसे होंगे 90 होंगे, तो ये कैसा होगा सिमिलर होगा, इसीलिए यहां भी क्या आएगा सिमिलर आएगा, नॉट ए कॉन्ग्रुएंट। ये भी कॉन्ग्रुएंट नहीं, ये भी नहीं। आगे आ जाइए, ऑल ब्लैंक दिया है हमारे लिए, ट्राइंगल्स आर सिमिलर, यानी और जो हमारी सारी की सारी जो ट्राइंगल होती हैं वो कैसी होती हैं जो सिमिलर होंगी। सिमिलर में अब आइसोसेलेन ट्राइंगल होगी या इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी, क्या कौन सी ट्राइंगल आएगी, तो दिमाग में हमारे दोनों ही ऑप्शन आते हैं कि आइसोसेलेन भी हो सकती है और इक्विलेटरल भी हो सकती है, लेकिन ऐसा तो है नहीं, दोनों में से दोनों ऑप्शन थोड़ी आएंगे, एक आएगा। देखिए हम करते हैं थोड़ा इसका बेसिक पढ़ते हैं उन चीज़ों को जो हमें सीखनी है, तो ये दो हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, दो चीज़ें। देखिए जैसे आपके लिए मान लीजिए पहले मैं आइसोसेलेन ट्राइंगल बताता हूं कि आइसोस्केलन ट्राइंगल हमारे पास क्या होती है। ये आइसोस्केलन ट्राइंगल वो होती है जिसकी दो साइड कैसी हो इक्वल हो, और इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है जिसकी ऑल साइड आर इक्वल, यानी 3 साइड्स आर इक्वल। क्लियर, ये होती है। आइसोसेलेन हमने लिया, ये दोनों साइड इक्वल, ये अलग अलग, ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, ये भी कितना 5, ए बी सी। क्लियर। अब आप लोगों को एक चीज और भी पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, ठीक है। पहले आप मुझे बताइए कि जो ट्राइंगल बनाने के जो रूल होते हैं हमारे पास, वो 2 रूल इंपॉर्टेंट है कि कोई ट्राइंगल कब बन सकती है। पहला रूल हमारे पास होता है कि ऑल एंगल्स आर सम ऑफ ऑल एंगल्स आर 180 डिग्री। क्या होता है फर्स्ट रूल, सम ऑफ ऑल एंगल्स आर 180 डिग्री। क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो ये साइड होगी इस ट्राइंगल की वो मिनिमम कितनी होगी, मैक्सिमम कितनी होगी? क्लियर, बता सकता है? देखिए इस साइड के लिए हम बात करते हैं। अब यहां पे दूसरा रूल हमारे पास होता है, द सम ऑफ 2 साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सम ऑफ 2 sides, sum of 2 sides are greater than थर्ड साइड। और ये 9th क्लास में आप लोग पढ़ते हुए चीजें, यानी 2 साइड का जो योग होगा वो तीसरी साइड से कैसा होगा, बड़ा होगा। क्लियर इतनी चीजें। देखिए आप लोग इन दोनों साइड को जोड़ दीजिए, 5 और 5 कितने होंगे 10, तो तीसरी साइड से ये क्या होगा, बड़ा होगा। ये मान लीजिए x मीटर थी, कितनी थी x। क्लियर ये चीजें। तो x की जो वैल्यू होगी वो 10 से कम होगी, 10 से ज्यादा कभी नहीं आ सकती वो चीज। ठीक है, समझ में आई नहीं आई ये बात? तो हमसे क्वेश्चन कहा सम ऑफ 2 साइड्स आर ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी थर्ड साइड ये हुई तो 2 साइड की जिनकी वैल्यू दी थी
उन दोनों साइड्स को जब आप ऐड करोगे तो हमारा कितना आ रहा होगा, 10 आ रहा होगा। और इस 10 से ये वैल्यू जो आएगी वो हमेशा कैसी होगी, कम होगी। थर्ड रूल जो हमारे पास होता है इसका, वो होता है डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज लेस देन थर्ड साइड, लेस देन थर्ड साइड। ठीक है, लेस देन क्या होगा, थर्ड साइड होगा। यानी जो x की वैल्यू होगी, डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन थर्ड साइड, x की जो वैल्यू होगी, सॉरी, x डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन थर्ड साइड। तो इससे क्या हो गई, अब इनका डिफरेंस करिए, 5 में से 5 गए तो कितना है, 0। तो जो x की वैल्यू होगी वो 10 से तो कितनी होगी, छोटी होगी, और इस x से क्या होगी वो, सॉरी 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। समझ में आई इतनी बात। देखिए अब हम आते हैं दूसरी ट्राइंगल पे। हमने एक और ट्राइंगल लिया और हमारा जो ट्राइंगल है वो ये है PQR। हमने ये साइड ले ली 7 और ये साइड भी हमने ले ली 7। क्लियर इतनी चीजें। अब आप लोग कहोगे सर इनका जो रेशियो है इस साइड का AC का और BC का, PR और QR का तो सेम आ रहा है, AC अपॉन PR, AC अपॉन PR, AC अपॉन PR इज इक्वल टू 7/5। सॉरी AC 5 है तो कितना आया, 5/7। दूसरी चीज हमारे पास आया BC और BC अपॉन QR और हमें कितना मिला, 5/7। थर्ड साइड हमारे पास बची AB और ये बचा PQ, ये बचा PQ। नाउ AB अपॉन PQ, इनका जो रेशियो होगा वो कितना आएगा। देखो इसकी जो वैल्यू आई यहां से, x की जो वैल्यू होगी वो कितनी कितनी हो सकती है, 0 से बड़ी, तो 0 से बड़ी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, ऐसे कहां तक हो सकती है, 9 तक हो सकती है, 10 नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ सकती है x की जगह, यहाँ x की जगह वैल्यू आ सकती है 0, सॉरी 0 नहीं, 1 2 अप टू कहाँ तक, 9 तक। फ्रेम में नहीं है तो आप लोग मेरे बोलने के साथ साथ समझ लीजिए, ठीक है। कितनी आएगी, 1 to 9 तक। अब PQ की वैल्यू क्या क्या हो सकती है आप मुझे बता सकते हो। देखो तो x की जो वैल्यू होगी वो छोटी होगी कितने से, 7 और 7 14 से, यानी जोड़ दीजिए। और x की जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी कितने से, 0 से। कैसे, 7 में से 7 गए तो 0। जब इनको जोड़ोगे तो x की वैल्यू कम में रहेगी और इनको घटाओगे तो x की वैल्यू ज़्यादा पे आएगी। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। तो यहाँ से 7 और 7 का अगर आप घटाओगे तो 0 मिलेगा और 0 से x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी, कम नहीं आएगी कभी भी। कैसे कि आप लोगों ने कभी भी ट्राइंगल की आज तक जब पढ़ी है, ट्राइंगल तो 5th क्लास से शुरू होती है, क्या कभी किसी ट्राइंगल की मेजरमेंट देखिए -5 सेंटीमीटर, ट्राइंगल की मेजरमेंट कभी माइनस में नहीं दी होती। ठीक है, तो 0 से तो बड़ी होगी और जो इनको जोड़ोगे आप 7 और 7 14 तो उससे क्या होगी, कम होगी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू आई यहाँ से, इसको मैं y दे देता हूँ नाम। ठीक है, इसकी वैल्यू को नाम दिया मैंने y। क्या नाम दिया, y। ये चीज़ थी, y साइड थी हमारे पास। तो जो y की वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, लेकिन कहाँ तक आएगी, 13 तक आएगी। देखिए अगर 1 2 9 में से सिर्फ और सिर्फ कैसी कंडीशन पे रेशियो इक्वल आ सकते हैं 9 तक। भाई ये 5 भी हो सकता है, ये 7 हो सकती है, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों 9 से आगे 10 हो सकता है, ए बी नहीं हो सकता, ये तो 9 ही रहेगा। लेकिन यहाँ से जो वैल्यू होंगी वो इनसे ज़्यादा हो सकती है, 10 से, 7 से ज़्यादा हो सकती है, 8 भी आ सकती है, 9 भी आ सकती है, 10 भी आ सकती है, 11 भी आ सकती है, 12 भी आ सकती है और 13 भी आ सकती है। तो यहाँ से जो रेशियो आएगा हमारा वो इसके इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इस वजह से हमारे पास जो आइसोस्केलन ट्राइंगल होती हैं वो सिमिलर ट्राइंगल नहीं होंगी। कैसी नहीं होंगी, सिमिलर ट्राइंगल नहीं होंगी। और अगर सिमिलर ये नहीं हुई तो फिर इक्विलेटरल होगा हमारा आंसर। हमारा आंसर क्या होगा, इक्विलेटरल होगा। तो यही हमारा आंसर है। अब देखिए इक्विलेटरल जो ट्राइंगल हमारी होती हैं वो क्या सिमिलरिटी की कंडीशन को पूरा करती हैं, बिल्कुल करती हैं। कोई भी दो ट्राइंगल ले लीजिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया ए बी सी, इसकी मेजरमेंट हमने ली 7, ये भी 7 और ये भी 7। अगर इक्विलेटरल है तो तीनों साइड इक्वल होंगे।
ये एंगल कितने डिग्री का होगा फिर, ये होगा 60, ये भी 60 और ये भी 60। अब हमने एक ट्राइंगल ये लिया PQR, इसकी ये साइड हमने ले ली 13, ये भी 13 होगी, ये भी 13 होगी, और ये एंगल 60 होगा, ये एंगल 60 होगा, ये कैसा होगा 60 होगा। अब सिमिलरिटी की दो कंडीशन होती हैं कि सारे के सारे एंगल कैसे होना चाहिए, इक्वल। तो एंगल तो इक्वल हैं दोनों के 60-60 डिग्री है, पहली कंडीशन क्लियर। दूसरी क्या है कि जो साइड्स का रेशियो है वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो 7/13 आएगा इसका भी 7/13 आएगा और इनका भी 7/13 आएगा। तो दोनों चीजें क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर इतनी चीजें, नहीं आई समझ में? तो अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। वो कहता है 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, यानी 2 बहुभुज हमारे पास हैं और जिनके नंबर ऑफ साइड कैसे हैं, इक्वल हैं, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल, ठीक है। आर सिमिलर, ये सिमिलर होंगे, कैसे होंगे, सिमिलर होंगे कब, इफ दियर, इफ ए ऑप्शन हमारे पास, इफ दियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर खाली स्थान यानी ब्लैंक्स, यानी जो करस्पॉन्ड एंगल होंगे हमारे पास वो कैसे होंगे, अभी हमने पढ़ा था करस्पॉन्ड एंगल कैसे होते हैं, इक्वल। कैसे होते हैं, इक्वल। तो यहां पे क्या चीज आएगी पहले ऑप्शन के अंदर, इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब बी ऑप्शन क्या कहते हैं, दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, और उनकी जो करस्पॉन्डिंग यानी संगत जो भुजा होंगी, ठीक है। जैसे इधर ए बी लिया, इधर पी क्यू लेना पड़ेगा, इधर ए सी लिया, इधर पी आर लिया, इधर बी सी लिया, इधर क्यू आर लिया, तो उनका जो रेशियो होता है वो कैसा होता है, इक्वल होता है। और इक्वल में देखो, इक्वल और प्रोपोर्शनल दो चीजें हमारे लिए दी हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो आएगा प्रोपोर्शनल, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो कैसा होगा, प्रोपोर्शनल, यानी सेम रेशियो के अंदर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे देखिए, अगर आप इक्वल, मैं कह रहा हूं कि जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, और आप लोगों ने निशान लगाया इक्वल, बिल्कुल गलत हो गया। क्यों हो गया, अगर यहाँ पे होता ना दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो, यहाँ एक वर्ड और लिखा होता रेशियो, तब जार आप इक्वल साइन लगा सकते थे, अन्यथा आप अगर इक्वल लगाओगे तो गलत हो जाएगा ना मीनिंग फिर। तो यहाँ से प्रोपोर्शनल का मतलब होता है उनका जो रेशियो है वो कैसा है, इक्वल है। तो इस वजह से हमारा जो आंसर होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, इक्वल नहीं होगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, उसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर और नॉन सिमिलर, यानी हमें एक ऐसा एग्जाम्पल बताना है कि जो सिमिलर होगा एक तो, और दूसरा एग्जाम्पल हमें बताना है कि वो क्या होगा, नॉट सिमिलर होगा। देखिए, तो इसके एग्जाम्पल आप जर्नल लाइफ में ढूंढ के देखो कितने सिमिलर के एग्जाम्पल आप बता सकते हो। पहले खुद से सॉल्व कीजिए, खुद से इसको करने की कोशिश करो, मैं और रोक करके फिर मैं आप लोगों को मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है। देखिए यहाँ से, तो क्वेश्चन नंबर 3 पहले पढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट, यानी जो क्वाड्रिलेटरल हमारे लिए ये दिए हैं ये सिमिलर है या नहीं है, ठीक है। देखिए, तो सिमिलरिटी की 2 कंडीशन होती हैं और दोनों कंडीशन को ही लगना जरूरी होता है, यानी दोनों कंडीशन को फॉलो करना जरूरी है। अगर दोनों में से एक फॉलो होती, एक नहीं होती, तो हमारा जो क्वेश्चन होता है वो गलत होता है, यानी सिमिलर नहीं होगा। पहली कंडीशन क्या है कि जो साइड्स का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल, ठीक है। यानी साइड्स का जो रेशियो होगा, साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स आता है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पूरा लिख लेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है सेम रेशियो के अंदर, प्रोपोर्शनल सेम रेशियो। कैसा रेशियो होगा, सेम रेशियो होगा। पहली चीज तो ये होती है। दूसरी बात हमारे पास आती है कि जो एंगल हमारे पास होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स पूरा लिख लेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं साइड का रेशियो की। ये दोनों चीजें आनी चाहिए तभी जाके वो कैसी होंगी, सिमिलर होगी, अन्यथा वो सिमिलर नहीं होगा। देखिए, इसकी 1.5 है ये साइड, इसकी साइड कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो 1.5/3, तो कितना आया, 1.5 को 3 से
या फिर दशमलव हटा दीजिए 0, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 1/2। तो सबका जो रेशियो होगा वो कितना आएगा, 1/2 आएगा। क्लियर। यहाँ से देखिए ये कैसी फिगर आप लोगों के लिए दी, ये हमारे पास है स्क्वायर और ये हमारे पास है रोम्बस। और 9th क्लास में आप रोम्बस को बहुत अच्छे से पढ़ के आते हो, हिंदी में इसको समचतुर्भुज कहते हैं। और 9th क्लास में आप लोग समचतुर्भुज के बारे में यानी रोम्बस के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। तो यहाँ से आप लोगों ने ये भी सीखा होगा कि जो रोम्बस होता है उसके जो ऑल एंगल होते हैं वो ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल, और इसके सारे के सारे एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। अगर इसके नॉट इक्वल होंगे तो कोई सा भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। समझ में आई इतनी बात? क्यों नहीं होगा? अगर हमारे पास कोई सा एक एंगल 90 डिग्री आ जाए तो दूसरा अपने आप 90 डिग्री आ जाएगा। वो हम बातें करते हैं 9th क्लास के अंदर। देखिए यहाँ समझो पहले आप लोग, इसके ये एंगल यानी अपोजिट एंगल्स आर कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। और इसका ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, यानी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल बट इसके ऑल एंगल्स आर इक्वल। अगर ये 90 डिग्री होता तो बच्चे ये अपने आप 90 डिग्री आ जाता। क्यों आ जाता? क्योंकि रोम्बस की जो साइड्स होती हैं ये साइड पैरेलल होती हैं, और पैरेलल साइड्स को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन काट दे तो ये दोनों के दोनों एंगल्स का जो सम होता है 180 होता है। अगर ये 90 तो ये भी 90। देखिए कैसे, जैसे ये दो लाइन हैं, इन दो लाइन को एक लाइन काटती है तो जो इस एंगल और इस एंगल इन दोनों का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180। अब बताइए अगर ये एंगल 90 का होगा तो ये कितने का होगा? ये भी 90 का होगा। और रोम्बस की कंडीशन क्या होती है कि रोम्बस की ऑपोजिट साइड्स आर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। पैरेलल किसके होते हैं? अपोजिट साइड्स के पैरेलल होते हैं। जैसे ये दोनों साइड पैरेलल होंगी और ये दोनों साइड पैरेलल होंगी, समांतर। पैरेलल का मतलब होता है समांतर, ठीक है। तो ये एंगल 90 होता तो ये अपने आप 90 हो जाता है। इस वजह से इसका एक भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। तो जो एंगल हमारे होंगे क्या वो इक्वल होंगे? वो इक्वल नहीं हुआ तो ये सिमिलर नहीं हुआ, तो ये आएगा नॉट सिमिलर। कैसा होगा? नॉट सिमिलर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आप लोगों ने कर भी लिया होगा और नहीं किया है तो अब समझ लीजिए। यहाँ समझो, देखो तो सिमिलर की कंडीशन क्या होती है कि ऐसी चीजें जो हमारी कैसी हों, दिखने में इक्वल लगे, ठीक है, दिखने में एक जैसी हों, वो हमारी क्या होती है? सिमिलर होती हैं। और उनकी जो साइड का जो रेशियो होता है वो कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। और एंगल्स कैसे होने चाहिए? साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए और एंगल कैसे होना चाहिए? इक्वल। देखिए सिमिलरिटी के तो कितने एग्जाम्पल आप लोग बता सकते हो। अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या अंदर आप लोगों ने किए हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। नंबर 2 स्क्वायर। नंबर 3 रोम्बस, सर्किल, ये सारी की सारी। या 2 रेक्टेंगल्स, ये 2 रेक्टेंगल नहीं होंगे, ठीक है, ये चीजें होंगी इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर और सर्किल। अब नॉट सिमिलर के लिए तो आप कुछ भी ले सकते हैं। एक ट्राइंगल ले लीजिए, एक क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए। तो इस तरीके से आप इनके बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो। या 2 ट्राइंगल ले लीजिए, ऐसे हमने एक ट्राइंगल ये ली और एक ट्राइंगल ये ली। इसकी ये साइड 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। तो ये दे आर नॉट हैविंग रेशियो ऑफ साइड्स आर नॉट इक्वल, यानी जो इनके जो रेशियो ऑफ साइड होंगे वो कैसे नहीं होंगे? इक्वल नहीं होंगे। तो ये हमारे पास नॉट सिमिलर के एग्जाम्पल हो गए, ये सिमिलर के होंगे। तो इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो, फिगर ड्रॉ कर सकते हो। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। अब हम आप लोगों से मिलेंगे एक्सरसाइज 6.2 पर। तो जब तक आप लोग इनका रिवीजन कीजिए और क्वेश्चंस का आप बेसिक पे ध्यान दो, ठीक है, कि आखिर वो चीज़ें हो क्यों रही हैं। जब तक आप लोग खुद से ये चीज़ें नहीं सोचने लगोगे कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, और वहाँ पर जब तक आप लोग ये नहीं सोचोगे कि आखिर ये चीज़ क्यों आई, तब तक आप लोग नहीं सीख सकते। तो आप लोग खुद से सोचो क्वेश्चंस के बारे में, तब आप सीखोगे, ठीक है। तो अब हम आप लोगों से मिलते हैं एक्सरसाइज 6.2 पर।